तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग जो जैव अणु चैप्टर है इसमें से और एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि आरएनए क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग आरएनए को डिटेल से आपको आरएनए के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं आरएनए आखिर होता क्या है। तो ये हमारा कोशिका हो गया, कोशिका का केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि चारों तरफ कोशिका द्रव्य में क्या होता है, आरएनए यहाँ पर उपस्थित होता है अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी आरएनए को आखिर है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं आरएनए की संरचना डीएनए के समान, देख सकते हैं आरएनए की संरचना डीएनए के समान, परंतु यह एकल सूत्र अणु होते हैं। देख सकते हैं ये कैसे होते हैं, एकल सूत्र अणु होते हैं। अब जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एक मिनट, जो डीएनए होता है वो किस प्रकार से होता है, द्विसूत्र होता है, इस प्रकार से होता है। जबकि जो आरएनए है वो केवल एकल सूत्र ही यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जबकि जो डीएनए है वो इस प्रकार से 2 सूत्रों से मिलकर बना होता है और आरएनए है वह कैसा होता है, एकल सूत्र अणु होता है। उसी को बोला गया है कि जो आरएनए की संरचना है डीएनए के समान, परंतु यह एकल सूत्र अणु होते हैं। देख सकते हैं क्योंकि डीएनए से ही आरएनए का यहाँ पर निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। तथा इसमें राइबोज शर्करा होता है। देख सकते हैं इसका जो शर्करा है वो कैसा होता है, राइबोज शर्करा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, आरएनए में केवल राइबोज शर्करा होता है। तथा ये जो आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल है और डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आगे देखेंगे। तथा डीएनए के थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है। अब डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल बेस होता है। इसमें क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और क्या होता है, साइटोसिन, जबकि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, उसके बाद थाइमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से जो बेस होता है वह आरएनए में उपस्थित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आरएनए अणु 3 प्रकार के होते हैं। तो आरएनए का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आरएनए क्या है। अब देखते हैं कि आरएनए अणु कितने प्रकार के हैं। तो ये जो अणु है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो गया एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए, दूसरा हो गया टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, चौथा हो गया क्या, आरआरएनए अर्थात रिवर्स आरएनए। तो इस प्रकार से चलिए एक एक करके तीनों आरएनए के प्रकार को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए, मैसेज अर्थात संदेश वाहक आरएनए। अब किस चीज का संदेश, तो उसको देख लेते हैं। तो यह कुल आरएनए का 3 से 5% भाग बनाता है। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि कौन सा आरएनए मिलकर कौन सा आरएनए कितना भाग में मिला होता है, तब जाके आरएनए का निर्माण होता है। देख सकते हैं कुल आरएनए का 3 से 5% भाग एमआरएनए निर्माण करता है। उसके बाद आगे देखेंगे, इसका निर्माण कोशिका के डीएनए सांचे पर होता है। देख सकते हैं जो डीएनए का आपको सांचा दिख रहा है कोशिका के अंदर, उसी से इसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। यह केंद्रक से आदेश लेकर, ये देख सकते हैं न्यूक्लियस से आदेश लेकर, आज्ञा लेकर क्या करते हैं, राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। देख सकते हैं ये जो मैसेंजर आरएनए है वह सबसे पहले क्या करता है, केंद्रक से क्या करेगा, आदेश लेगा, उसके बाद राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से एमआरएनए का कार्य यहाँ पर होता है। चलिए दूसरा आरएनए अर्थात टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए देख लेते हैं। तो यह कुल आरएनए का कितना परसेंट, 10 से 15% भाग होता है। यह 3 से 5% और टीआरएनए 10 से 15% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। देख सकते हैं ये कोशिका है, इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य है, इसमें जो आरएनए है वो उपस्थित होता है, टीआरएनए उपस्थित होता है। उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के
इम्यूनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। देख सकते हैं कई प्रकार के जो क्या होते हैं, इम्यूनो अम्ल होती हैं, इम्यूनो एसिड होते हैं, उसको राइबोसोम पर लाने का कार्य किसका होता है, टीआरएनए का होता है। इस प्रकार से दोनों आरएनए को समझ चुके हैं। लास्ट और आरआरएनए देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। अब क्या बोला गया, यहाँ पर एक शब्द आया है, देख सकते हैं आरएनए का संरचनात्मक अणु। अब इसको आरएनए का संरचनात्मक अणु क्यों बोलते हैं आरआरएनए को, क्योंकि ये टोटल आरएनए का 80% भाग स्वयं बनाते हैं। देख सकते हैं उसी को बोला गया है, यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। देख सकते हैं टोटल 80% भाग स्वयं आरआरएनए ही इसका निर्माण करते हैं, जबकि टीआरएनए केवल 10 से 15% और उससे भी कम, और एमआरएनए 3 से 5% भाग बनाने में हेल्प मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इसको संरचनात्मक अणु भी बोला जाता है, किसको, आरआरएनए को, क्योंकि ये जो 80% भाग है वो केवल आरआरएनए से निर्माण होता है। आगे देखेंगे यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। देख सकते हैं केंद्रक में जो डीएनए होता है उसी से आरआरएनए का निर्माण होता है। यह राइबोसोम की रचना में भाग लेता है। देख सकते हैं जो राइबोसोम होता है उसकी रचना में आरआरएनए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर भाग लेता है, तथा प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए एवं उनके तीनों प्रकार को देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल तीनों प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।